कोई इतने तो खास पैसे मिले नहीं थे, 20-30 हज़ार रुपये मिलते थे। अब नहीं हुआ तो फिर बुरा भी लगता है। सो क्या हनी पाजी ने लिल गोलू को लेके गुस्से वाला रिप्लाई कर दिया है। सबसे पहले तो ग्लोरी के बाद हनी पाजी जो बादशाह को हर दिन पेल रहे हैं वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी पाजी ने फिर से बादशाह को पेल दिया है दीपिका पादुकोण की एक इंस्टाग्राम रील पे। इस रील में दीपिका बादशाह को इग्नोर करती हुई दिख रही है। सो इसी रील के ऊपर पाजी कमेंट करते हुए लिखते हैं, यस वी ऑल जस्ट इग्नोर हिम। मतलब जिस तरह से दीपिका ने बादशाह को इग्नोर करा है वैसे ही हम सभी लोग भी उसे इग्नोर करते हैं। खैर इसके अलावा क्या लिल गोलू के ऊपर और माफिया मुंडीर के ऊपर हनी पाजी ने अभी गुस्से वाला रिप्लाई कर दिया है। वेल काफी सारे लोग को यही लग रहा है क्योंकि हनी पाजी ने आज सुबह कुछ ऐसी फोटो शेयर करी है जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। पूरा सीन कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों पहले जो गोलू ने अपने न्यू इंटरव्यू के अंदर माफिया मुंडीर की बात करी थी, क्रेडिट्स एंड रॉयल्टीज को लेके बात करी थी, वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं थी। सो वो वाला इंटरव्यू शायद हनी पाजी ने देख लिया है क्योंकि आज सुबह जो उन्होंने पोस्ट करी है उसके कैप्शन में वो काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आई डोंट बिलीव इन रिवेंज, आई बिलीव इन पनिशमेंट, नेवर फॉरगेट दैट आई एम द फाउंडर ऑफ माफिया मुंडीर। मतलब मैं बदला लेने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता लेकिन पनिशमेंट देने में करता हूँ। मत भूलो कि मैं माफिया मुंडीर का फाउंडर हूँ। सो यहाँ पे हनी पाजी ने बादशाह, गिरफ्तार, टिक्का, गोलू सब लोग की बात करी है। माफिया मुंडीर पाजी ने इसीलिए बनाया था ताकि यंग आर्टिस्ट को वो सपोर्ट करके आगे लेके जाएं, बट पाजी को बदले में सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। वो शायद ये बोलना चाहते हैं कि जो भी लोग मेरे बारे में कुछ भी गलत बोल रहे हैं उनसे मैं बदला तो नहीं लूंगा लेकिन पनिशमेंट हर किसी को मिलने वाली है। मैं पिछले कुछ दिनों से गोलू के इंटरव्यू की काफी सारी चीजें इग्नोर कर रहा था बट क्योंकि अभी मैटर बढ़ता जा रहा है तो इस चीज पे बात करनी बनती है। लिल गोलू के इस इंटरव्यू से काफी क्लिप्स काट के पाजी के खिलाफ नेगेटिव पीआर चालू हो चुकी है। जैसे हनी पाजी ने गोलू को लिरिक्स लिखने के ज्यादा पैसे नहीं दिए, गोलू के साथ में कोई एल्बम नहीं करी, उनको गाने की रॉयल्टीज नहीं मिली, जबकि रियलिटी ये है कि अगर भाई को 10 साल पहले भी एक सॉन्ग के 50,000 रुपए कम लग रहे थे तो उन्होंने वो बात अभी इतने सालों के बाद आखिर क्यों बयां करी है। अगर पैसे कम मिल रहे थे तो मत लिखते गाने, किसी ने जबरदस्ती फोर्स तो किया नहीं था, फ्री में तो काम कराया नहीं था, हर सॉन्ग के लिए तुम्हें पैसा मिलता था, क्रेडिट्स भी मिलते थे, तुम फेमस भी हुए थे। पाजी की एब्सेंस में लेबल पे गाने भी आए थे। जो लोग रील्स काट के पाजी को हेट दे रहे हैं उन लोग को मैं बता दूं कि पाजी ने गोलू के साथ में ऑलरेडी एल्बम कर ली थी। उसका एक सॉन्ग नेपाली नेविगेटर भी शूट हो चुका था बट क्योंकि पाजी उस टाइम पे बीमार पड़ गए इसीलिए वो एल्बम नहीं आई। एक टाइम था जब पाजी गोलू के हर एक सॉन्ग को फेसबुक पे शेयर करके सपोर्ट करते थे लेकिन नॉर्मल पब्लिक को तो गोलू ही बेचारा देखेगा। जैसे उसी ने सिर्फ पाजी के लिए काम किया, हनी पाजी ने तो उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया। मेरा फेवरेट इन सब में से बहुत ज्यादा दिल के करीब, बहुत ज्यादा जिसको मैं दिल से प्यार करता हूँ वो लिल गोलू। और भाई चलो रॉयल्टी तो एक अलग चीज है, वैसे आपको पैसे मिले थे अलग से? जैसे इतने तो खास पैसे मिले नहीं थे, 20-30 हज़ार रुपये मिलते थे। हाँ कोई बड़ा गाना लिख दिया 1000 मान लिया, कुछ ऐसा लुंगी उंगी तो 50 एक मिल गए। पंगा का रैप हम सब ने मिल के लिखा था। कोई कुछ करता है तो उसको रिटर्न में भी कुछ चाहिए होता है। फिर अब जैसे सबको लगता है कि भाई मेरा भी था तो नाम आना चाहिए था ये और वो, अब नहीं हुआ तो फिर बुरा भी लगता है। लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं कि माफिया मुंडीर के फाउंडर हनी पाजी थे। अगर वो ग्रुप ना होता तो आज के टाइम पे जितने भी ये लोग पाजी को डिस वगैरह कर रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं, ये एग्जिस्ट ही ना करते। लिल गोलू के आर्ट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बट ये चीज काफी सारे लोग को बुरी लगेगी कि गोलू इज नथिंग विदाउट हनी सिंह। भाई के करियर का एक सोलो सॉन्ग मुझे बता दो जो कि ब्लू आई सॉन्ग जैसा फटा है। रियलिटी यही है कि जब हनी पाजी गोलू के साथ काम करते हैं तो दोनों के थॉट्स उसमें होते हैं और एट द एंड पाजी का म्यूजिक उसमें होता है। पाजी उस सॉन्ग को खुद गाते हैं इसीलिए वो गाना बड़ा बनता है। आप पाजी के कोई भी बड़े गाने को उठा लो, एग्जाम्पल पंगा सॉन्ग जिसपे गोलू ने 15 साल के बाद ये रिवील करा है कि उसका रैप पार्ट काफी लोगों ने मिलके लिखा था बट क्रेडिट्स नहीं मिले। जस्ट इमेजिन अगर ये गाना आज भाई बिल्कुल फेमस ना होता, अगर ब्लू आइज, ब्राउन रंग, डोप शोप ये सब गाने फ्लॉप होते तो क्या लिल गोलू, क्या गिरफ्तार, क्या इक्का और बादशाह क्रेडिट्स की बात करते? वो बिल्कुल भी नहीं करते। ये चीजें इतने साल के बाद बस इसीलिए निकल रही है क्योंकि कंट्रोवर्सी करके हाइप बहुत मिलती है। पहले बादशाह और गिरफ्तार फेक क्रेडिट्स पे रोए थे, उसके बाद इक्का भी दोनों लोग की बातों में आके पाजी के खिलाफ चला गया, जबकि भाई साहब ने खुद एक लाइव में ये बोला था कि गिरफ्तार की वजह से ही माफिया मुंडीर टूटा था। आपने हनी भाई को जाके बोल दिया कि इक्के ने छोड़ दिया क्रू और आप मुझे आके बोल रहे हो कि हनी भाई ने तुझे निकाल दिया। वाह। और अब तो लिल गोलू जिन्होंने गाने अगर लिखे थे तो क्रेडिट्स
पैसा, पॉपुलैरिटी, सपोर्ट सब कुछ मिला था, बट फिर भी वो इंटरव्यू के अंदर खुद को बेचारा दिखा के पाजी पे इनडायरेक्टली शॉट्स वगैरह ले गए। अभी तो गोलू भाई काफी बोल रहे हैं कि पैसा कम मिलता था, लेकिन क्या अगर वो गाने ब्लॉकबस्टर होने की बजाय फ्लॉप हो जाते तो क्या वो पैसों की बात करते? वो बिल्कुल भी नहीं करते। वेल, गोलू भाई की मैं अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट काफी सारी चीजें मुझे उनकी ठीक नहीं लगी। उनको पाजी की पॉजिटिव साइड, सपोर्ट वाली चीज भी दिखानी चाहिए थी, बट कोई ना, भाई को जो सही लगता है वो करे। अगर कल को योयो और गोलू का कोलैबोरेशन आता है तो सभी लोग बहुत खुश होंगे, बट अब भाई कोलैबोरेशन आना बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से पाजी ने सुबह पोस्ट करी है उससे सब पता चल रहा है। ऊपर से काफी सारी पब्लिक भी गोलू को इंटरव्यू के बाद अब उतना पसंद नहीं कर रही। वो बोल रहे हैं कि हमको कोई कोलैबोरेशन नहीं चाहिए। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गोलू को बेचारा समझ रहे और हनी पाजी को गलत। वो बोल रहे हैं कि गोलू को रॉयल्टीज मिलनी चाहिए थी, बट ये चीज उनको बिल्कुल नहीं पता कि बैक एंड पे कितनी चीजें होती हैं। पहले पाजी का मैनेजर कोई और था। हमेशा हनी पाजी को ब्लेम करने से कुछ निकल के नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ जहाँ मर्जी ले जाए, आर्टिस्ट की कला और किस्मत कोई नहीं लेके जा सकता। तो ये लड़ना, चिक चिक पिक पिक, कॉपीराइट, ये वो फलान ढिमकान, इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए आर्टिस्ट को। ये आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी नहीं करूँगा। कोई मेरा नाम लेके भी योयो हनी सिंह पे लगा लेगा ना आगे, वो जो मैं हूँ वो नहीं ले जा सकता। क्रेडिट के लिए कभी काम किया ही नहीं, अपने आप के लिए काम किया, अपने आप को खुश करने के लिए काम किया, किसी और को खुश करने के लिए काम नहीं किया। और शुरुआत में जब मैं पंजाब में था, जब मैं शिफ्ट हुआ पंजाब में 2007 में, 7 से लेके 12 तक आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो गए ना, राइटर, तो कई गाने हिट हुए। उसमें से दिलजीत की मैंने एल्बम करी थी, दिलजीत भाई की एल्बम करी थी मैंने, द नेक्स्ट लेवल, पंगा। सो आई डिजाइन द होल एल्बम इन 1 ईयर। तो मुझका उसका खास क्रेडिट नहीं मिला था, लेकिन मैंने कभी क्रेडिट के लिए काम ही नहीं किया। क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है तो आज नहीं तो कल आपको जो हुनर को परखने वाले लोग हैं या जो मौका देने वाले लोग हैं वो बुला लेंगे। तो थोड़ा सा सब्र जरूरी है। बंद हो गए, लेकिन आई वांट टेल एवरीबॉडी, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हनी ने वो जो गाना है तनु मैं लब करदा, व्हाट इज द सॉन्ग, बे मतलब करदा, हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, ये भी रैप, उसको तो काउंट नहीं करता। हाँ वो रैप भी हनी ने किया हुआ है, लेकिन हनी ने उसमें अपने क्रेडिट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए थे बेटा मैंने यार? अरे छोड़ो, चलो छोड़ो। पर वैसे बता दूं लोगों को, रैप भी हनी ने किया हुआ है और हनी ने क्रेडिट में बनाया, लिखा भी इन्होंने ही है, गाया भी इन्होंने है, लेकिन इन्होंने, चलो छोड़ो। वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप उनके गानों की क्रेडिट ले जाते हो। जो भी उसको लगा ऐसा, अगर वो बोलते हैं कि उसने मेरे गाने लिखे, अगर उसने मेरे गाने, कोई भी गाना वो कहता है सपोज, तो मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग, अगर उसने हनी सिंह के लिए लिखे और हनी सिंह ने उसको क्रेडिट नहीं दिया। खैर सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, बट जिस तरह से पाजी ने कुछ महीनों पहले 2 घंटे के इंटरव्यू में बादशाह की सच्चाई बताई थी, अगर उसी तरह पाजी लिल गोलू के साथ वाला सीन भी खुल के हमें बता दें तो हर किसी को दोनों साइड की स्टोरी पता चलेगी और पब्लिक फिर खुल के जज कर सकती है। बाकी गोलू के आर्ट की रिस्पेक्ट है, कोई हेट नहीं है, सिर्फ एक साइड की स्टोरी देख के हनी पाजी को ब्लेम करना भी गलत है। खैर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। यहाँ तक आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।